जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। सभी बढ़िया होंगे, उम्मीद है सभी बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं दिलीप राठौर क्या है आपके लिए एक शानदार सीरीज, जैसा कि मैं कल बता चुका हूं, इसके बारे में अपन थोड़ी देर आज और बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम क्या है 30 दिन का एक प्लान लेकर चल रहे हैं, उसको अपन कवर करने वाले। तो उसी की क्लास में लेकर आया हूं, और वो हमारी बैच कौन सी है, सिलेक्शन एक्सप्रेस बैच। कौन सी बैच होने वाली है आपकी, सिलेक्शन एक्सप्रेस बैच। बिल्कुल सिलेक्शन होगा अगर यह सीरीज, यह बैच आपने देख ली। एकदम निःशुल्क है, यूट्यूब पर एकदम तहलका मचाने वाली बैच है। तो इसमें क्या हम स्टैटिक जीके पढ़ने वाले। स्टैटिक जीके में क्या, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची, क्या यूनेस्को विश्व धरोहर सूची के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, और उनका एक्सप्लेनेशन जो आप देखोगे वो तो लाजवाब होने वाला। कैसा होने वाला, एकदम मस्त होने वाला है। तो ये क्लासेस है भाई, ठीक है, फॉर रेलवे एनटीपीसी के लिए। उसका एपिसोड नंबर, स्टैटिक जीके का एपिसोड नंबर फर्स्ट है होने वाला है। 7 जुलाई को हमारा टारगेट, जो भी हमारी एग्जाम होने वाली 7 जुलाई से, वो हमारा टारगेट होने वाला है। इसके पहले एक और बात बताने वाला हूँ, बता देता हूँ कि ये वाली अगर वीडियो आपने नहीं देखी, ये भी हमारे यूट्यूब पे मिल जाएगी। 30 दिन में आपको क्या पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, पूरी इस वीडियो में मैंने बात की हुई है। तो ये वीडियो भी आप जाकर जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका उत्तर जल्दी जल्दी आप दीजिए, ठीक है। यूनेस्को की बात करते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में। पेरिस बोले तो पेरिस कहाँ है आपका, पेरिस आपका फ्रांस में होने वाला। पेरिस कहाँ होने वाला भाई, तो पेरिस आपका फ्रांस में होने वाला। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ होने वाला, यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस में होने वाला। यूनेस्को की अगर बात करें, यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है क्या, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ होने वाला है आपका, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय होने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें तो यूनेस्को में क्या करता है, ये जो सांस्कृतिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन घोषित करता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करता है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो किस देश के पास है, तो सबसे ज़्यादा जो हेरिटेज साइट है वो इटली के पास है। भारत में वर्तमान में कितनी है, भारत में वर्तमान अगर हेरिटेज साइट की बात करते हैं तो भारत में आपकी वर्तमान में 43 होने वाली, कितनी, 43 हेरिटेज साइट होने वाली। 43 में भी 43 टोटल हेरिटेज साइट है। इसमें आपने 3 कैटेगरी में बांटा हो, एक तो मिक्स कैटेगरी, एक कौन सी कैटेगरी होने वाली, मिक्स। मिक्स में केवल एक है आपका प्राकृतिक, नेचुरल। प्राकृतिक में आपकी कितनी होने वाली, प्राकृतिक में आपकी, ठीक है, प्राकृतिक में आपकी कितनी होने वाली है, तो प्राकृतिक में आपकी, ठीक है, ये तो हो जाएगी। प्राकृतिक आपकी 7 है, प्राकृतिक कितनी होने वाली, 7, 7 8 कितने हो जाएगा, 7 और 1 8। 43 में अगर 8 घटाते तो ये अपने 35 हो जाएगा। बाकी जो अपनी कौन सी अमृत जो ऐतिहासिक धरोहर है वो आपकी 35 है टोटल। तो ये आपका होने वाला पूरा चार्ट। तो ये, और सबसे नवीनतम जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो कौन सी है, मोइदम होने वाली। मोइदम कहाँ की सबसे नवीनतम है, तो मोइदम जो है असम के जो कब्रगाह है पुराने अहोम साम्राज्य की, वो सबसे नवीनतम होने वाली है असम की, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है, इसको पढ़िए। क्या है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। क्या, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर की अगर बात करें तो कंदरिया महादेव जो मंदिर है ये कहाँ है, ऑप्शन है खजुराहो में होने वाला। कंदरिया महादेव मंदिर आपका कहाँ होने वाला है, कंदरिया महादेव मंदिर आपका खजुराहो में होने वाला। खजुराहो कहाँ है, छतरपुर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक जिला है छतरपुर, वहाँ ये कंदरिया महादेव मंदिर है। कंदरिया महादेव मंदिर में क्या, चंदेल शासकों ने यहाँ खजुराहो के मंदिर का निर्माण करा। किसने, जो चंदेल शासक थे उन्होंने खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था, चंदेल शासकों ने, ठीक है। तो उसमें एक सबसे बड़ा मंदिर होने वाला है, कौन सा, कंदरिया महादेव का मंदिर। कंदरिया महादेव का मंदिर सबसे
शानदार मंदिर होने वाला, तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आपका शामिल हुआ है। तो ये आपको देखना है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उन गुफाओं का नाम बताइए जो पश्चिम भारत के धारापुरी नामक द्वीप पर स्थित है, जिन्हें 1987, आपको सन याद रखना 1987, कौन सा सन, 1987 में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया। तो 1987 में किसको आपका दर्जा दिया गया, तो ये आपको बताना 1987 की बात कर रहे हैं। तो 1987 की बात कर रहा है, किसको दिया गया, तो एलिफेंटा खजुराहो को, एलोरा की गुफा या अजंता की गुफा। तो 1987 की बात कर रहा है, तो 1987 में आपका कौन सा होने वाला है, तो 1987 में आपका कौन सा होने वाला है, एलिफेंटा की गुफाएं आपका होने वाला है। ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। कौन सा, 1987 में एलिफेंटा की गुफाएं आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुई। बाकी एलोरा और अजंता कब शामिल हुई, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि एलोरा की गुफा और अजंता की गुफाएं किस सन में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपकी बनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको अगर ध्यान दिया हो आपने, तो सभी जो क्वेश्चन है वो हमारे सन में आए हुए, कौन से, हर क्वेश्चन आपके जो प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसमें आपके पूछे गए, ठीक है। तो हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसे वो, तो हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ वो तो आपको ध्यान अच्छे से रखना ही रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्या है, तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई, तो भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल उनके समावेशन का वर्ष में कौन सा गलत है, तो कौन सा आपका गलत है ये आपको बताना है। इन सभी जो चारों ऑप्शन में से हैं कौन सा आपका गलत है ये आप जल्दी जल्दी देखिए और उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए, ठीक है। तो ये बताना है, बताइए। हाँ, तो देखा, बताया। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन था हमारा, भारत में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल उनके समावेशन का वर्ष में कौन सा गलत है। मतलब 3 आपके सही है, एक आपका गलत होने वाला है। एक क्या होने वाला आपका, एक आपका क्वेश्चन गलत होने वाला है ऑप्शन में से। तो आगरा का किला, कौन सा, आगरा का किला उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल। लेकिन आगरा का किला कब यूनेस्को में शामिल हुआ, 1983 में, ये वाला बिल्कुल सही होने वाला आपका। नेक्स्ट देखते हैं लाल किला, लाल किला दिल्ली में होने वाला, बिल्कुल 2007 में शामिल हुआ, ये भी करेक्ट होने वाला है। सांची का ऑप्शन सी अगर देखते हैं, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में 1988 में शामिल हुआ, क्या 1988 में शामिल हुआ, सांची का स्तूप नहीं, 1990 में आपका शामिल हुआ, 1989 कब हुआ, 89 में, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में 1986 में, मतलब सभी शामिल है। बाकी जो सांची का स्तूप है ये कब शामिल हुआ आपका, 1990 में जो सांची का स्तूप है वो शामिल हुआ है, ठीक है। तो ये आप देखिए, एक क्वेश्चन से हमने कितने, आगरा किला कहाँ है, मतलब 12 क्वेश्चन याद हो चुके हैं। जैसे आगरा का किला उत्तर प्रदेश में, ये इस टाइम शामिल हुआ। लाल किला दिल्ली में 2007 में शामिल हुआ। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में 1990 में शामिल हुआ। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में 1986 में आपका शामिल हुआ। तो ये पूरा क्लियर हो चुका होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आया हुआ है, तो इसका भी एक्सप्लेनेशन अपन करने वाले हैं। तो क्या यूनेस्को द्वारा निम्न में भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासत स्थल घोषित किया है, तो कौन सा शहर है जिसको पहला शहर की बात करें, फर्स्ट शहर, वर्तमान में 2 शहर है, पहला शहर कौन सा होने वाला, फर्स्ट शहर आपका अहमदाबाद होने वाला। अहमदाबाद कब, 2017 में आपका पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी आपका घोषित हुआ, 2017 में अहमदाबाद। दूसरा शहर कौन सा होने वाला, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर दूसरा शहर आपका जयपुर होने वाला, जयपुर को 2019 में हमने शामिल किया। कब शामिल किया, 2019 में जयपुर को शामिल किया। हम्पी की स्मारक भी यूनेस्को में शामिल है। हम्पी कहाँ है, हम्पी आपका कर्नाटक में होने वाला। हैदराबाद यूनेस्को में शामिल, ठीक है, नहीं है। लेकिन हैदराबाद किस नदी के किनारे है, ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे आपका होने वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपने, अगर आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुंभलगढ़ किला राजस्थान के बारे में कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है।
मतलब आपके ये 3 ऑप्शन आपके क्या है, 3 ऑप्शन आपके करेक्ट है और एक ऑप्शन आपका गलत होने वाला है। एक ऑप्शन क्या गलत होने वाला, गलत कौन सा है एक बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद अपन सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, पढ़ लिया। अब क्या है, पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। पहला ऑप्शन, वर्तमान में यह राजस्थान के राज समंदर जिले में स्थित है। वर्तमान में क्या राजस्थान के राज समंदर जिले में, बिल्कुल ये राज समंदर जिले में कुंभलगढ़ किला। अगर नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के पहाड़ी किलों में शामिल यह यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में से, बिल्कुल यह जो कुंभलगढ़ का किला है जो राजस्थान के पहाड़ी किले है उसमें शामिल यह किला होने वाला आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कुंभलगढ़ किले की दीवार चीन की सबसे लंबी दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार होने वाली, बिल्कुल सही। लास्ट ऑप्शन क्या है, विख्यात सतपुड़ा जो श्रृंखला की पहाड़ी की चोटी पर कुंभलगढ़ किला स्थित है, बिल्कुल नहीं, ये यहाँ आपके शामिल नहीं है। तो आपका करेक्ट कौन सा, मतलब ये वाला आपका गलत होने वाला है, ये वाला आपका कुंभलगढ़ किले से संबंधित आपका गलत होने वाला। तो उसने क्या पूछा, कौन सा सच नहीं है, तो यही आपका सच नहीं है। ठीक है, तो यही आपका सच नहीं होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल, क्या यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह जो पल्लव राजाओं द्वारा स्थापित किया गया तमिलनाडु के किस जिले में। तो तमिलनाडु के किस जिले में महाबलीपुरम के मंदिर, तो ये 2016 में आया था। तो तमिलनाडु के किस जिले में है, तो तमिलनाडु के जो किस जिले में आपके जो महाबलीपुरम के मंदिर हैं, तो आपको बताना है किस जिले में स्थित है, कौन से जिले में स्थित है, जल्दी जल्दी आप बताइए किस जिले में स्थित है। तो ये वाला किस जिले में स्थित होने वाला है आपको, तो किस जिले में स्थित होने वाला है भाई, तो तमिलनाडु के किस जिले में स्थित होने वाला है महाबलीपुरम के मंदिर, तो ये तमिलनाडु के कहाँ, तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित होने वाला। कौन से, कांचीपुरम जो जिला है उसमें स्थित होने वाला। ठीक है, कांचीपुरम जिले में स्थित होने वाला। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं क्या पूछूं कि ये जो महाबलीपुरम के जो मंदिर है, महाबलीपुरम के क्या मंदिर है, इनको कब शामिल किया गया हमने, तो इनको कब शामिल किया गया, तो ये जो हमने कब शामिल किया गया, तो 1984 में जो इनको कब शामिल किया गया है, तो महाबलीपुरम के जो मंदिर है 1984 में आपके शामिल किया गया हमने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या, यूनेस्को की विश्व विख्यात रानी की वाव, क्या यूनेस्को की विश्व विख्यात रानी की वाव इनमें से कौन से स्थान पर अवस्थित है, तो कौन से स्थान पर अवस्थित है, रानी की वाव की बात कर रहा है, तो रानी की वाव आपके कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। गुजरात किस ऑप्शन में है, तो पाटन गुजरात आपका करेक्ट होने वाला। पाटन गुजरात में जो रानी की वाव आपकी स्थित है। रानी की वाव किस नोट पर लगी हुई है, तो रानी की वाव जो है जो किस मुद्रा पर आपकी स्थित है, किस मुद्रा पर रानी की वाव का आपका फोटो होने वाला। रानी की वाव की बात करें तो यह सोलंकी वंश के द्वारा स्थापित की गई थी। किसने, सोलंकी वंश ने इसको स्थापित किया था, रानी की वाव ने। यह जो रानी की वाव है इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो रानी की वाव को यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो 2014 में शामिल किया गया। और किस नोट पर शामिल है, तो यह किस नोट पर शामिल है, तो 2000 ये जो 100 रुपए की नोट पर रानी की वाव आपकी दिखती है। रानी की वाव का चित्र 100 रुपए की नोट पर आपका दिखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। तो विश्व विरासत जो स्थल है पशुपतिनाथ कहाँ स्थित है, तो विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ की अगर बात करें तो यह कहाँ स्थित होने वाला है, तो पशुपतिनाथ का मंदिर आप सभी जानते हैं कि एक तो नेपाल में है, नेपाल के काठमांडू में है, और एक मंदसौर में होना। तो काठमांडू आपका करेक्ट हो जाएगा, क्या काठमांडू हमारा करेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो काठमांडू आपका करेक्ट हो जाएगा। काठमांडू कहाँ है, तो नेपाल में होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, भारत के पर्वतीय रेलवे, क्या भारत के जो पर्वतीय रेलवे यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल के अंतर्गत 3 रेलवे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता, तो पर्वतीय रेलवे की बात कर रहा है। तो पर्वतीय रेलवे की अपन देखते तो 3 पर्वतीय रेलवे कौन कौन से होने वाले, दार्जिलिंग
नीलगिरी और शिमला कालका, कालका शिमला ये होने वाला। दार्जिलिंग भी बिल्कुल, नीलगिरी और कालका शिमला। तो जो कश्मीरी रेलवे होने वाला, कश्मीरी रेलवे, ये इसके अंदर शामिल नहीं है। अब बात करें कि ये कब कब शामिल हुए हैं आपके, तो कौन सा कब शामिल हुआ है, ये आपसे क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन 2016 में बन चुका था। तो अब ये कहाँ कब कब शामिल हुए, ये क्वेश्चन आपका बनता है। तो कब कब शामिल हुआ ये, तो ये आपको बताना है कब कब शामिल हुआ। ठीक है, तो कब कब शामिल हुआ, तो दार्जिलिंग हिमालय रेलवे ये हुआ आपका कब शामिल हुआ, 1999। कब शामिल हुआ, 1999 में। नीलगिरी आपका 2005 में, नीलगिरी कब, 2005 में। और कालका शिमला रेलवे, क्या कालका शिमला रेलवे कब शामिल हुआ भाई, तो ये आपको बताना है कालका शिमला रेलवे। तो ये आपको बताना है, आप बता देंगे, आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो कालका शिमला रेलवे आपके लिए ये क्वेश्चन होने वाला। इसका उत्तर आपको बताना है कि जो कालका शिमला रेलवे है ये आपका कब शामिल हुआ। आप गूगल करिए, कुछ भी करिए, लेकिन इसका उत्तर आप दे दीजिए ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व धरोहर स्थल का निर्माण ले कार्बोलिएज, क्या ले कार्बोलिएज वास्तुकार की बात कर रहा है, के द्वारा कहाँ पर किया गया। तो जो विश्व यूनेस्को सूची की बात कर 2017 में आया क्वेश्चन, तो यह कहाँ है, ली कार्बोलिएज की जो है वो चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ का जो कैपिटल हॉल है ये इन्हीं के द्वारा बनाया गया। तो इनको कब शामिल किया गया, तो जब ये वाला कब शामिल हुआ, तो इनके जितने भी कृतियाँ हैं, जितने भी भवन का निर्माण किया है, इनको 2016 में इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी साइट में घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 वैश्विक विरासत स्थल में घोषित किया गया। कौन सा, 1985 की बात कर रहा है, तो ये किस टाइम आपका घोषित किया गया, तो इसका उत्तर आपको बताना है कब घोषित किया गया है। ठीक है, तो कब घोषित किया गया, कौन सा घोषित किया गया, 1985 में। बाकी ये शामिल तो सभी है, आपके शामिल की बात करें शामिल तो सभी है, लेकिन 1985 में कौन सा घोषित किया गया, तो 1985 में आपका मानस घोषित किया गया। 1985 में मानस नेशनल पार्क वन्यजीव अभ्यारण्य जो असम में है ये आपका शामिल किया गया। बाकी पुरातत्व ये आपका गुजरात में होना है, एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपके पश्चिम बंगाल में होने वाली, एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में। अगला, यूनेस्को की फुल फॉर्म। यूनेस्को की फुल फॉर्म मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बताई थी कि यूनेस्को की फुल फॉर्म आपकी क्या होने वाली। यूनेस्को की बात करें, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक, बिल्कुल इकोनॉमिक नहीं होने वाला। सेकंड देखते हैं, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स, ये भी नहीं होने वाला। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला। यूनेस्को की फुल फॉर्म यही आपकी यूनेस्को की फुल फॉर्म होने वाली है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी, यूनेस्को द्वारा क्या फूलों की घाटी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो जो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची की अगर बात करें तो ये कब घोषित किया गया आपका, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में कौन सा, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी आपकी कब घोषित की गई, तो फूलों की घाटी आपकी बात करें तो फूलों की घाटी आपकी 2000 कब में, फूलों की घाटी, ठीक, कौन सी आपकी फूलों की घाटी है ना, तो फूलों की घाटी आपकी 2004 में नहीं की गई, 5 में की गई, बिल्कुल फूलों की घाटी आपकी 2005 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित की गई फूलों की घाटी। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक कौन सी, फूलों की घाटी और नंदा देवी, कौन सी, फूलों की घाटी और नंदा देवी दोनों को संयुक्त। तो पहले नंदा देवी थी, तो नंदा देवी को कब हमने शामिल किया गया, अगर नंदा देवी की बात करें, कौन सी, नंदा देवी नेशनल पार्क, तो ये हमने कब शामिल किया गया, तो 1988 में। नंदा देवी की अगर बात करें 1988 में, और फूलों की घाटी को हमने 1988 में शामिल किया। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, धोलावीरा। धोलावीरा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि यह सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ एक स्थल होने वाला। तो धोलावीरा
विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारतीय स्थल है। तो कौन सा, किस नंबर का यूनेस्को का 40वां स्थान होने वाला है? यूनेस्को का 40वां स्थान आपका कौन सा होने वाला है? यूनेस्को का धोलावीरा स्थल होने वाला है। ठीक है, तो यूनेस्को का धोलावीरा स्थल आपका 40वां स्थान होने वाला आपका। ये तो 2023 में आपका पूछा जा चुका। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि 43वें नंबर का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा होने वाला? तो 43वें नंबर का मोईदम होने वाला। कौन सा? मोईदम आपका 43वें नंबर का होने वाला। मोईदम की अगर बात करें तो मोईदम 43वें नंबर का होने वाला। ये किस राज्य में? तो मोईदम आपका असम राज्य में, असम राज्य में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, मोईदम कहाँ है? असम राज्य में आपका मोईदम होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो ये क्लास आपको कैसी लग रही है? ये क्लास जो हम पढ़ा रहे हैं ये आपको कैसी लग रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन क्या है? 2010 क्या 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य भेदता को देखते यूनेस्को ने एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक सुदियट्टू को मानव की अमृत सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया। तो सुदियट्टू, कौन सी सुदियट्टू? पहली बात तो सुदियट्टू है, दूसरा अमृत सांस्कृतिक विरासत की बात कर रहा। कौन से? अमृत सांस्कृतिक विरासत की आपकी बात कर रहा है। तो ये आपको देखना है कौन सा? सांस्कृतिक विरासत, अमृत सांस्कृतिक विरासत हमने ये वाला देखना है। तो ये वाला कहाँ है? तो ये वाला सुदियट्टू। अमृत सांस्कृतिक विरासत की अगर बात कर लें तो अमृत सांस्कृतिक विरासत हमने जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो इनको छुआ नहीं जा सकता ऐसी कृति है। तो ये वर्तमान में कितनी? ये वर्तमान में आपकी 15। ये कितनी है आपकी वर्तमान में? 15 साइट होने वाली। 15 में सुदियट्टू भी होने वाले। 15 में आपकी साइट कौन सी होने वाली? सुदियट्टू भी होने वाली। इसके अलावा आपकी क्या होने वाली? इसके अलावा आपकी कालबेलिया नृत्य बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कालबेलिया नृत्य, दुर्गा पूजा, गरबा, ये भी शामिल हो चुका है। ठीक है, तो ये सुदियट्टू की बात करें केरल में। बाकी कालबेलिया नृत्य और गरबा और दुर्गा पूजा भी आपको याद रखनी, ये भी अमृत धरोहर सूची में आपके शामिल हो। ठीक है, अमृत सांस्कृतिक विरासत में ये शामिल हो चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर साइट नहीं है? इसमें 3 ऑप्शन में आपकी यूनेस्को धरोहर साइट है, बाकी एक आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। तो कौन कौन सा आपका यूनेस्को हेरिटेज साइट होने वाला है? तो लाल किला भी है हेरिटेज साइट, ताजमहल भी है, एलिफेंटा की गुफा भी है। बाकी ताजमहल जो है, चार मीनार आपका यूनेस्को हेरिटेज साइट के स्थल में आपका शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? किस वर्ष में यूनेस्को के द्वारा अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? किस वर्ष में यूनेस्को ने योग की बात करा, योग को अमृत विरासत की सूची में शामिल किया गया। योग को हमने जो अमृत सांस्कृतिक विरासत है इसमें योग को कब शामिल किया गया है? तो योग को हमने कब शामिल किया गया ये आपको बताना है कि योग को हमने कब शामिल किया गया। तो योग की अगर बात करें तो योग को कब शामिल किया गया? हाँ, कालबेलिया, गरबा और दुर्गा पूजा बता चुका था, लेकिन योग को शामिल किया जाएगा। योग को कब शामिल किया गया था? तो योग को 2016 में हमने शामिल किया गया था। कब शामिल किया था योग को? 2016 में शामिल किया गया था। और विश्व योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जो योगा दिवस है वो 21 जून को मनाया जाता है। तो 21 जून को हम वर्ल्ड योगा दिवस मनाते हैं। कौन सा योगा दिवस? हम 21 जून को मनाते हैं। योग दिवस हम 21 जून को हम मनाते हैं। तो यह भी आपको याद रखना है, योग दिवस हम कब मनाते हैं? 21 जून को हम योग दिवस मनाते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित में किसे वर्ष 2018 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो किसको विश्व धरोहर सूची स्थल घोषित किया हमने? तो किसको हमने विश्व धरोहर स्थल हमने घोषित किया? 2018 में। तो 2018 में कौन सा हमारा होने वाला? तो 2018 में हमने मुंबई के विक्टोरिया गोथिक, कौन सा? मुंबई के विक्टोरिया गोथिक को हमने शामिल किया गया। ठीक है, ले कार्बोलियज ये हमने अहमदाबाद को कब? अहमदाबाद को 2017 में। रानी की बाव को शायद 2014 में ना। रानी की बाव को हमने कब? 2014 में। रानी की बाव को हमने कब? 2014 में। बाकी ली कार्बोलियज हमने 2016 में।
ये 2000 रानी की वाव 2014 में, बाकी 2018 में हमने जो मुंबई के जो गोथिक कला है और विक्टोरिया गोथिक है ये हमने शामिल किया है 2018 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, संयुक्त राष्ट्र के संगठन यूनेस्को द्वारा हाल ही में किस भारतीय धार्मिक उत्सव, कौन सा धार्मिक उत्सव को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया? तो दुर्गा पूजा की मैं बात कर चुका था तो दुर्गा पूजा को हमने अमृत धरोहर सूची, जो सांस्कृतिक सूची है, उसमें शामिल किया। जो दुर्गा पूजा यह कहाँ की है? तो दुर्गा पूजा आपकी कहाँ की होने वाली? पश्चिम बंगाल की आपकी दुर्गा पूजा होने वाली। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य शैली है? तो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य शैली कौन सी है? तो कालबेलिया के बारे में अपन बात कर चुके हैं। तो कालबेलिया जो नृत्य है ये यूनेस्को सांस्कृतिक अमृत, जो जिसको छुआ नहीं जा सका, इसको भी शामिल किया है हमने, तो ये भी आपको ध्यान देना है। अगला क्या, हम्पी की बात कर रहा है। तो हम्पी को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में हमने घोषित किया है? कौन सा हम्पी की बात कर रहा है। तो हम्पी को हमने कब जोड़ा भाई? तो हम्पी को हमने कब जोड़ा? हम्पी की बात कर रहा है। तो हम्पी, पहली बात हम्पी कहाँ है? तो हम्पी आपके कर्नाटक में होने वाला विजयनगर साम्राज्य की महत्वपूर्ण राजधानी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी यही हुआ करती थी। इसको हमने कब जोड़ा? तो किस वर्ष हमने हम्पी को जोड़ा? तो 1986 में हमने हम्पी को विश्व विरासत जो स्थल है उसमें हमने हम्पी को जोड़ा है। तो ये 1986 आपका करेक्ट होने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जुलाई 2016। अगला क्वेश्चन है आपका, जुलाई 2016 में यूनेस्को के बिहार के पटना के पास उल्खनन अवशेष का विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया। तो बिहार में कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय पटना के पास। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होने वाला। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, 2015। ये जो हर क्वेश्चन, एक और बात की, जो हर क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला। प्रीवियस ईयर एग्जाम में जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए वो हमने लिए हो, उनका एक्सप्लेनेशन भी हम कर रहे हैं। तो 2015 में केंद्र सरकार द्वारा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की देखभाल करने और इन स्थलों को आर्थिक रूप से व्यवहार बनाने में इसमें से किसका योगदान है? तो किसका योगदान होने वाला है इन सभी में से? तो इन सभी 2015 में से किसका योगदान होने वाला है आपका? किसका योगदान होने वाला है? तो इन सभी में क्या है, किसका योगदान होगा? कौन सी योजना, किस योजना की शुरुआत करी हमने? तो ये हमारे किससे, कहाँ से जुड़े हुए? तो स्मार्ट क्या, तो ये सभी जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारे हृदय से जुड़े हुए हैं। हार्ड, बहुत ही हमारे लिए बहुत ही अच्छे प्यारे होने वाले। ठीक है, सूर्य मंदिर कौन से राज्य में? सूर्य मंदिर की बात कर रहे हैं। तो सूर्य मंदिर की अगर बात करें, सूर्य मंदिर कोणार्क मंदिर, तो कोणार्क मंदिर यह भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया। तो यह ओडिशा में, यह कहाँ है? तो यह आपका जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन सा मंदिर होने वाला? तो यह आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपका होने वाला कहाँ का? ओडिशा में होने वाला वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपका यूनेस्को में होने वाला। इसकी अगर बात करें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यह जो कोणार्क मंदिर है, यह कोणार्क मंदिर आपका कहाँ होने वाला? कोणार्क मंदिर जो सूर्य मंदिर को हम क्या बोलते हैं? सूर्य मंदिर को हम कोणार्क मंदिर भी बोलते हैं। कौन सा? कोणार्क मंदिर भी बोलते हैं। ठीक है, कोणार्क मंदिर भी बोलते हैं। इसको हम ब्लैक पेगोडा भी बोलते हैं। इसको जो सूर्य मंदिर को हम ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ब्लैक पेगोडा, कौन सा? ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जानते हैं। यह गंग वंश के नरसिंहदेव फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, ये निर्माण किया गया था। तो ये क्वेश्चन जो हमारे कोणार्क सूर्य मंदिर के से बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, तो ये हमारी यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके सभी क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। तो यह क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास और ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल होती है, अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अच्छे से कमेंट, और जो भी हमने क्वेश्चन पूछे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अगली क्लास में